नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट ईएनवीपी के उन तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तैयार करके चले जाते हैं, तो न केवल आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली पास हो सकते हैं, बल्कि डिसेंट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे, अगर करिकुलम और पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग पाएंगे आपके ईएनवीपी के एंटायर सिलेबस के केवल ऐसे 20% क्वेश्चन बनते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन, आज का वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर न केवल मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा लास्ट मोमेंट पे एग्जैक्टली इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग कहां से तैयार कर सकते हैं, कहां से आपको इनके आंसर मिलेंगे, कहां से आप लोग फ्री पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और एक बार देख लेते हैं सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो मैंने बताया एंटायर सिलेबस के केवल 20% टॉपिक बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एंटायर सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, तो 20% के अंदर ना अप्रोक्स आप लोग मान करके चले केवल केवल 12 से लेके 15 ऐसे टॉपिक हैं, 12 से लेके 15 आपके क्वेश्चन है। पांचों यूनिट को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, जिनको अगर आपने एक दिन पहले भी या एग्जाम वाले दिन बना लिया ना, तो डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। तो ये लिस्ट मैंने आप सभी के लिए तैयार की है, रिस्क मत लीजिएगा। आप लोग मेरे को एग्जामिनेशन से निकलने के बाद थैंक यू जरूर बोलेंगे, अगर जो जो बातें मैंने आज आपको बताई उन पर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, उन पर दिलो दिमाग और जहन के साथ बेसिकली एक तरीके से उनको यूज कर लिया, और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपकी प्रैक्टिकली टेस्टेड बातें हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, 101% आपका एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन से पूछा जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से पूछा जाएगा, और आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड क्या होता है, ये कलेक्टिवली एक सवाल बनता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, सर यहाँ पे तो क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, सर आपको बताना है एंटरप्रेन्योर किस तरीके से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएटिव वे में प्रोवाइड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना, इसको जस्टिफाई करना है। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, सर यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, आपको क्या बताना है सर आपका एंटरप्रेन्योर क्या होता है। इसके अलावा आपको क्या बताना है सर आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इसके अलावा आपको बताना है आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड क्या होता है। यहां से एक सवाल 101% पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके पास क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या गुण धर्म होते हैं, इससे भी रिलेटेड एक सवाल 101% आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर इंक्लूडिंग द जॉब क्रिएशन, इनोवेशन एंड द जीडीपी। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, माने आपको बताना है एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से एक देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में, एग्जैक्टली जॉब क्रिएट करने में, इनोवेशन में, लोगों की बेटर लाइफ करने में, और जीडीपी ग्रोथ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आपको आंसर करना है। इसके अलावा आपको बताना है सर जितने भी आपका जो भी आपका एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस होता है ना, और उसके जो फंक्शन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या होता है और उसके
फंक्शन क्या होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रहेगा, सर आपको बताना है एंटरप्रेन्योरल थ्योरीज को लेकर के एटलीस्ट 3 थ्योरीज आपको पढ़नी है। देखिए मल्टीपल थ्योरीज पूछी जाती हैं, लेकिन अक्सर आपकी ये 3 थ्योरी पूछी गई हैं। अगर किस्मत ज्यादा खराब रहती है तो इन 3 से बाहर देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि इन 3 में से कोई ना कोई थ्योरी इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर 99% देखने को मिलेगी। पहली थ्योरी आपकी इनोवेशन थ्योरी रहेगी, दूसरी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी रहेगी, और तीसरी आपकी रिस्क बियरिंग थ्योरी रहेगी। ये तीनों थ्योरी आपको किसी भी कीमत पे तैयार करनी है। आपको लगता है समय है तो डेफिनेटली आप लोग 2-3 और एक्स्ट्रा थ्योरी करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना है, डिस्कस करना है किसके ऊपर, सर आपके विजन के ऊपर, आपके गोल ओरिएंटेशन के ऊपर, लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर, परसिस्टेंस के ऊपर एंड द मेंटल एटीट्यूड के ऊपर। सर ये सारे क्या हैं, सर ये सारे आपके ट्रेड्स हैं। किसके ट्रेड्स हैं, या फिर ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, सर एक एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, तो जो भी आपका सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास ये सारे ट्रेड्स होते हैं, इन पर कमेंट करना है। या दूसरा सवाल ये आ सकता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक का होना जरूरी है, क्या क्या ट्रेड्स का होना जरूरी है। ये सवाल भी पूरे पूरे चांसेस के साथ इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक सवाल पूछा जाएगा, सर एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आपके कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं, और एंटरप्रेन्योर के अंदर एक आपका जो सोशल एंटरप्रेन्योर होता है ना, अलोंग विद एक आपका जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होता है। याद रखिएगा, एक सोशल एंटरप्रेन्योर होता है, एक आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर होता है। यहां से सवाल आता ही आता है स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ चैलेंजेस है, और किस तरीके से ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करने में वुमेन्स हेल्प करते हैं। इस तरीके के सवाल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जैसे आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गया, जैसे आपका स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो गया, जैसे आपका लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हो गया, जैसे आपका हसलर एंटरप्रेन्योर हो गया। ये कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर है जहां से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज मेक श्योर करके इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब इसके अलावा एक सवाल आएगा, सर फैमिली बिजनेस को लेकर के, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है, इसकी फीचर्स आपको पढ़ लेनी है। अगर इन यहाँ पे फैमिली बिजनेस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहां पे एग्जैक्टली कौन कौन सी स्ट्रैटेजी रहेंगी जिनका इस्तेमाल करके आप लोग इनको रिजोल्व कर सकते हैं। ये सवाल 101% एग्जामिनेशन के अंदर आएगा ही आएगा कि फैमिली बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक द इंडिया, वो क्यों आपके एंटरप्रेन्योरल कल्चर को सपोर्ट करती है, और उनके सपोर्ट में यानी कि एंटरप्रेन्योरल जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। ये इस बार एग्जामिनेशन के अंदर पूरे पूरे चांसेस के साथ रिपीट होएगा, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको याद कर लेना। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका क्या है, आपको बताना है डेफिनेशन एंड द रोल ऑफ ए सोशल एंटरप्रेन्योर इन सॉल्विंग ए सोसाइटियल इश्यूज। मैंने बताया ना, सोशल एंटरप्रेन्योर से और वुमेन एंटरप्रेन्योर से एक सवाल पक्का है इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर। एक सवाल आएगा, सर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस आइडिया। देखिए एक तो आपका क्या होता है, बिजनेस आइडिया होता है, ठीक है ना, और उसके साथ आपका एक होता है अपॉर्चुनिटी। देयर इज ए डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपका बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी के बीच में डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है, पक्का सवाल बनता है। यहां से हर साल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता ही आता है। इसके अलावा फंडिंग एंड जो सपोर्ट है वहां से भी सवाल आएगा। सर एंजल इन्वेस्टर से सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फंक्शन एंड द बेनिफिट ऑफ द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर से भी सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, ले दे करके टॉपिक आपके 10 बनेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। अगर आप लोग एंटायर सवालात को बनाना चाहते हैं 2 से 3 घंटा अगर आप लोग दे देते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग डेफिनेटली इजीली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 80+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि भैया इस सेशन का पीडीएफ कहां से मिलेगा। देखिए इस सेशन के पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर वी नीड पीडीएफ लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे वैसे ही मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी और एक आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी, जिस पे जैसे ही आप लोग टैप करेंगे ना तो आप लोग इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं सर इनके आंसर कहां से मिलेंगे, आंसर की पीडीएफ कहां से मिलेगी, या डिटेल्ड लेक्चर कहां से मिलेगा। तो डिटेल्ड लेक्चर के लिए आपको जस्ट थोड़ा सा मेहनत करना है। हमारा अपना आपका जो दूसरा चैनल है जिसका टाइटल है, जिसका नाम है बीकॉम कॉर्नर, इसके ऊपर आ जाना है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे बीकॉम कॉर्नर के वीडियो सेक्शन के ऊपर आते हैं ना आप लोग,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक वीडियो दिखेगा, जस्ट ए मिनट, आपको एक वीडियो दिखेगा। सर किस नाम से वीडियो है? यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो अभी 16 घंटे पहले डाला है आपका वन शॉट वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग, केवल 3 घंटे का वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हैं केवल कुछ 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट करके इस सब्जेक्ट के अंदर न केवल 4 के आए बल्कि 80+ मार्क्स सिक्योर कर सके, तो ये वीडियो आपकी काफी हद तक मदद करने वाला है। और मैं आपको क्लियर क्रिस्टल बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सवाल आपको वर्ड टू वर्ड मिलने वाले हैं, डिटो मिलने वाले हैं। बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत लेस चांसेस है कि यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिले। जो पढ़ा दिया वो 101% आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे हम हमारे इंटीग्रिटी और हमारे चैनल की इंटीग्रिटी को लेकर के। बहरहाल आई होप कि क्लियर रहा होगा। वहां पे जो आपका पीडीएफ, वहां पे तो आपको बेसिकली हाई फाइव करना पड़ेगा, वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां से पता चल जाएगा आंसर का पीडीएफ कहां से मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक कैपिटल स्ट्रक्चर से सवाल आएगा एंड फिनांस से, जैसे आपको बताना है लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं, कैपिटल मिक्स क्या होता है, और सबसे जरूरी बात आपका कैपिटल गियरिंग क्या होता है, यहां से एक सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका ईआरएम होता है, ईआरएम का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज रिलेशनशिप मैनेजर, यहां से भी 101% एक सवाल आपको इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर के लिमिटेड नंबर ऑफ 10-12 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं, मचा के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा लेक्चर, ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।